श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसूत उवाच इत्थं पतिव्रता धर्म मार्कण्ड नारदो मुनिः किंचित् प्रष्टुमना विप्रा मुनिमाह पुरातनम्। श्रीनारद उवाच सर्वदानादिकं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणमव्यक्तं वद मे बदरीपते। श्रीनारायण उवाच एकदेतैदवत्रं ब्रह्मन् चिकरधूमा पुरा तदा पृच्छन् महादेवं किं देयं दानमुत्तमम्। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज अंतिम दिन, पूरा 1 महीना पूर्ण हो गया। आज अमावस्या तिथि का व्रत है। जिसने पूरा पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा है या केवल अंतिम 5 दिन भी व्रत रखा हो, उन सभी लोगों को कल भी उसी तरह व्रत रखना है जैसे आपने 5 दिन या पूरे महीने रखा था। अगर एकम के दिन व्रत नहीं रखते तो कहा गया है कि पड़वा आपका सब पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए एकम के दिन भी व्रत रखना है। और अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं करते तो ही दूज के दिन से आप 2 समय भोजन कर सकते हैं। आज के दिन ब्राह्मण परिवार के भोजन को कच्चा सीधा वस्त्र, दक्षिणा, वस्त्र, पात्र आदि जो भी आपके मन में इच्छा हो, जो भी दान करने का आपसे रह गया हो, वह आप कर सकते हैं। तो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि अभी अधिक मास अगले 3 साल बाद आएगा। हे प्रिय भक्तजनों, अंतिम अध्याय के आरंभ में सुच्चे बोले कि हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले कि हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसे के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे ब्रह्मन, पहले एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए?
जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, यह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि वैभव है तो ऐसे 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकार और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले कि हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले कि सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है। श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणाम् किं पुनः श्राया कर्तुर्विधि न जचेति मे मतिः। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पाप को क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मुझको सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले कि मुनिश्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण में श्रेष्ठ चरण कमलों को नमस्कार किए, जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों का और कथा का श्रवण नहीं किया, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरों की निंदा नहीं करे, परान्न को नहीं खाए
और दूसरे की क्रिया को नहीं करे। शठता त्याग, ब्राह्मणों को दान देवे। धन के रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक हो जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाले दिन में 4 बजे भोजन करें। वे पुरुष धन्य हैं जो इस श्लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतधुम्न, यमुनाश्व और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप, गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपियाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र के भक्ति से जाप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। वह महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भगवान की प्रार्थना करें कि नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले मुरलीधर शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम को वंदन है। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी कभी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। इला प्रदक्षिणी कुर्वन् यत्पुण्यं लभते नरः तत्पुण्यं शृणुवत्तस्य माहात्म्यं पौरुषोत्तमम्। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक होता है, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात गुण आदि जो है, ये सब पुरुषोत्तम के महात्म्य से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आदि आभूषण से विभूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुल का उद्धार करके वहां पर गोपियों के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाते हैं। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है,
उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत के पुत्र से बोले, सूत सूत महाभाग, धन्योसी त्वं महासते, तन्मुखामृतपानेन कृतार्थास्मो वयं वृषम्। हे सूत, हे महाभाग, हे महामुने, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कांति निरंतर जगत में पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद की कथामृत के पान में लीला और नैमिषारण्य में स्थित मुनियों, उनके द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कांति पृथ्वी पर रहती है, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूर्य के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ दिव्य महात्म्य इच्छित कामना की पूर्ति करने वाला है और वह स्वयं प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष ही है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्रवण फल कथनम नाम 30ोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। इस पुरुषोत्तम मास की कथा के मुख्य मनोरथी और पोथी पारायण के जो भी नामी अनामी यजमान है, उनका और जिन्होंने पूरे मास भाव से कथा का श्रवण किया है, उनको भी प्रभु श्री राधा पुरुषोत्तम उनका भी कल्याण करे। आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद और प्रभु के चरणों में प्रार्थना। इस पूरे पुरुषोत्तम मास में हमसे सबसे कथा कहने में, कथा श्रवण करने में या व्रत में कोई भूल चूक हुई हो तो पुरुषोत्तम प्यारी राधा रानी का नाम रटन करने से सब दोष से मुक्ति होके गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। तो आइए राधा रानी का 3 बार जयकार करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। रणछोड़ राय की जय।
अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप और आपका प्यारा परिवार धर्ममय रहे, सुखमय रहे, आनंदमय रहे, आरोग्यमय रहे, यही प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।